DG ISPR की ब्रीफिंग। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि 25 जुलाई को अवाम अपना हक अदा करेगी और मुल्क को जमहूरियत की तरफ लेकर जाएगी। अफवाज पाकिस्तान का काम सिर्फ मामलत फराम करना है, इंतखाबात कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। अफवाज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पहले भी इंतखाबात में फ़राइज़ अंजाम देती रही है। 1999 के इंतखाबात में 35,000 पोलिंग स्टेशन पर 1,92,000 फौजी एहलकार तैनात किए गए थे। साफ और शफाफ इंतखाबात का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक दिया है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना। 2018 के इंतखाबात के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने फौज से साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में मदद मांगी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें 6 काम दिए हैं। इसमें सबसे पहले अमन व अमान को बेहतर किया जाए, दूसरा बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देना, इसके अलावा इंतखाबी सामान की तरसील करना, पोलिंग स्टाफ और रिटर्निंग अफसरान की सिक्योरिटी है। पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फराहम करना फौज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ब्रीफिंग के दौरान DG ISPR का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने की पाबंद हैं और पहली मरतबा अफवाज के लिए भी एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया गया है। मुल्क भर में 85,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो 48,500 इमारतों में बनाए गए हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए अफवाज पाकिस्तान को 3,71,000 से ज़ायद एहलकार दरकार हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि सरहदी सूरत हाल के बाइस इतनी नफरी इलेक्शन के लिए तैनात करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से 5 साल कबल रिटायर्ड होने वाले फौजी एहलकारों, पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स के एहलकारों को भी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाएगा। फौज के लिए जो हुक्म जारी होता है वो सबके लिए होता है और जो हुक्म जारी हुआ है उसका मतलब यही है कि हमने इलेक्शन कमीशन की मदद गैर जानिबदार और गैर सियासी होकर करनी है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जारी है और 21 जुलाई तक इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा और फौज इस अमल में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जारी है और 21 जुलाई तक इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा और पाक फौज अमल में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और इसकी तरसील के दौरान इलेक्शन कमीशन के अफसर की मौजूदगी ज़रूरी है। इंतखाबात में पोलिंग से 3 दिन पहले सिक्योरिटी के तमाम अमूर मुकम्मल हो जाएंगे और हर पोलिंग स्टेशन पर फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान मौजूद होंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हसास पोलिंग स्टेशन में 2 फौजी अंदर और 2 बाहर होंगे, जबकि गैर हसास पोलिंग स्टेशन में फौजी के साथ साथ पुलिस भी मौजूद होगी। इंतखाबात की शफाफियत ये है कि अगर बैलेट बॉक्स में 100 वोट डाले गए हैं तो गिनती के वक्त इनकी तादाद यही हो और हर शख्स एक ही वोट डाल सके। पुलिस की जिम्मेदारी पोलिंग स्टेशन के बाहर नज़्म ज़ब्त कायम करना होगी। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो वोटर से ज़बरदस्ती करे। मीडिया से दरख्वास्त है कि जो जवान ड्यूटी पर हो इससे सवालात करने से गुरेज किया जाए और इन्हें मीडिया के साथ राब्ते में नहीं लिया जाए। अफवाज पाकिस्तान अपने जवानों का ख्याल करती है और इसे मोहब्बत का इजहार यही है कि इनकी ड्यूटी की राह में खलल ना डाला जाए। हमारी कोई सियासी जमात या सियासी वाबस्तगी नहीं है। मैं अवाम से कहना चाहूँगा कि जितनी तादाद में आप वोट डालने आएंगे उतने ही साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंतखाबात थे जिससे पहले ये ना कहा गया हो कि इंतखाबात धांधलीज़दा हैं। कोई ऐसे इंतखाबात बताएं जिससे पहले किसी सियासी जमात के रहनुमाओं ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार ना की हो। उनका कहना था कि जब दिल और दिमाग की सर्जरी कर रहे हों तो छोटे मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। अफवाज पाकिस्तान ने 15 साल से कौमी फरीज़ा अंजाम दिया, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो आम हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मकसद है कि अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दूर करके आम नौयत के मसाइल में घसीटा जाए, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान अफवाज की सारी तवज्जो अहम मुल्की मामलात पर मरकूज की जाए। DG ISPR का कहना था कि अगर कोई शख्स सियासी जमात तब्दील करता है तो ये पहली मरतबा नहीं हुआ और ये कैसे हो सकता है कि कोई कॉल करे कि ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंतखाबात में इंजीनियरिंग के हवाले से इनका कहना था कि ये सब अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन हम फिर भी खामोश हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जमहूरियत दुश्मन अनासिर इलेक्शन से खुश नहीं हैं, लेकिन इंतखाबात अपनी तारीख पर ही होंगे। उनका कहना था कि ये तासुर गलत है कि कोई जूनियर अफसर किसी को बुलाकर कहे कि इंतखाबात का इनाकाद इस तरीके से होगा। इस तरह की छोटी बातों को इस तरह पेश करना कि धांधली हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर को इंतखाबी पोस्टर पर इस्तेमाल करने पर उनका कहना था कि हमने इस मामले पर नोटिस लिया।
चौधरी निसार और दीगर रहनुमाओं को जीप का निशान अलॉट करने पर उन्होंने कहा कि जीप हमारी नहीं है और इंतखाबी निशान अलॉट करना अफवाज पाकिस्तान का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मीडिया हर चीज़ को शक की नज़र से ना देखे। एक और सवाल के जवाब में DG ISPR का कहना था कि अवाम जिसे वोट देती है इसे इसके मुताबिक गिना जाए। हमारा काम सिर्फ मावनत फराहम करना होगा और हमसे ज़्यादा मीडिया साफ शफाफ इंतखाबात को फ़रोग दे सकता है। साइबर हमलों के मामले पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि खतरा सबको होता है, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ पर काम किया जा रहा है और इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिविल अदालत से सज़ा हुई है, जब वक्त आएगा तो आर्मी के रूल्स के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और किसी को डंडे के जोर पर कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जो मुल्क के खिलाफ हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। DG ISPR का कहना था कि सियासी शख्सियात को खतरा है और इस सिलसिले में इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इन शख्सियात को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि किस मुल्क का पाकिस्तान के इंतखाबात में कितना मफाद है और इनके क्या मकासद हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। कालाधन तंजीमों की इलेक्शन में शमूलियत से मुतालिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कालाधन तंजीम के अफराद का जायजा ले। फौज का इंतखाबी उम्मीदवार के एहलिए से मुतालिक कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्टर अनुशाफ्ताब चरण, कैमरामैन इब्राहिम के साथ बका न्यूज़, कराची।